हमारे यहाँ हजारों साल शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने की परंपरा समाप्त हो गई। कुछ हमारा प्रमाण और कुछ लोगों का षड्यंत्र जिन्होंने हमको पढ़ने से दूर किया। जो वर्तमान की परीक्षा प्रणाली है वो भी हमको पढ़ने से दूर करती है। ये पढ़ने से जोड़ती नहीं, हमको पढ़ने से दूर करती है। हमारे बहुत से पुरखों को पता नहीं क्या समझी थी, उन्होंने भी हमको पढ़ने से जोड़ के अमुक लोग पढ़ें और अमुक लोग ना पढ़ें। जो पढ़ पाए वो पढ़े, ये नियम नहीं बताया। इतने लोग पढ़ पाए तो भी ना पढ़े, और इतने लोग ना पढ़ पाए तो पढ़े हुए माने जाए। ये परंपरा हमारे यहाँ चली। इतने लोग ना पढ़ पाए तो भी पढ़े हुए माने। एक स्कूल में दौड़ हो रही थी, दौड़ में एक लड़का पहले स्थान पर आया। रिजल्ट जब निकाला गया तो उसको दूसरे स्थान पर किया गया। सब जनता के लोग उपस्थित थे, पुरस्कार वितरण हो रहा। जो पहला आया था उसको दूसरा पुरस्कार मिला है। चक्कर क्या है? लोगों ने कहा दरअसल प्रिंसिपल साहब के लड़के को फर्स्ट आना था, बस आया नहीं। विद्यालय के प्रधानाचार्य का लड़का इसी विद्यालय में पढ़ता है, उसको फर्स्ट आना था, वो आज आया ही नहीं। इसलिए जो आज फर्स्ट आया उसको दूसरा स्थान दिया जाता है। कैसी विपन्न, कैसी बुद्धिहीन परंपराएं, कैसी बुद्धिहीन व्यवस्था बनाई गई। बड़ा वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, इतना सारा पूरा ये यहाँ तक चंदन लगाया हुआ, चंदन लगाया हुआ बाबा जी व्याख्यान दे रहा है। और क्या कह रहा है? पूज्य विप्र जो वेद विहीना, यही नहीं रुका, फिर और आगे बढ़ा। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र सकल गुणहीना। आगे शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। अगर कोई शूद्र के कुल में पैदा हो जाए तो भले ही गुणों के गणों के ज्ञान में प्रवीण हो, लेकिन वो सम्मान का पात्र नहीं। और ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाए चाहे सकल गुणहीन तो भी पूजी, तो उसकी पूजा करनी चाहिए। आर्य समाज के लोगों ने उसको चैलेंज दिया शास्त्रार्थ करने के लिए। लिखित में दिया, कथित में दिया, फेसबुक पर दिया, व्हाट्सएप पर दिया, उसका फोटो छाप के दिया, कोई जवाब नहीं। कहीं भी न लिखित में आया न पठित में आया। सिद्ध करो कि किसी कुल में पैदा हुआ व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, और सिद्ध करो कि अमुक कुल में पैदा हुआ व्यक्ति चाहे जैसा भी हो श्रेष्ठ नहीं होता। हमारे कहा लोगों ने स्त्रियां न पढ़ें, 50% आबादी जो गई, स्त्रियां न पढ़ें 50% गए। फिर कहा शूद्रों ना दिए काम, शूद्र भी ना पढ़े। आधे से ज्यादा 70% आबादी। और अगर हमारे देश के 135 करोड़ लोग हैं तो 67 करोड़ लोग तो ना पढ़े क्योंकि महिला है। 67 लाख लोग ना पढ़े क्योंकि महिला है। और 67 लाख में से लगभग 40 लाख लोग न पढ़े क्योंकि वो शूद्र है। अब पढ़ेगा तो
26 लाख लोग पढ़ सकते हैं। उन 26 लाख लोगों में से लगभग 6 लाख लोग ऐसे हो जो न पढ़े तो भी पढ़े माने जाए। वो चाहे पढ़े चाहे न पढ़े तो भी पढ़े माने जाए। ये व्यवस्था न्यायपूर्ण है। ऐसी अवस्था में जब ये लागू हो चुका था, और हमारे देश के अधिकांश हिस्से पर अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेज शासन कर रहा है। उस स्थिति में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता था। पता नहीं ईश्वर ने कृपा की हो, जब हमें धर्म बिहारी सार्थक हुआ होगा, परमात्मा ने कृपा करके उनको भेजा होगा कि जाओ और पूरे 3500 साल के इतिहास को खोद करके गड्ढे में गाड़। 3500 साल का इतिहास। और आप बहुत आश्चर्य करेंगे, जितना कम्युनिस्ट विचारक है लेखक है, जितना अंग्रेज विचारक है लेखक है, जितना इस्लामिक विचारक है लेखक है, उसने वैदिक काल कौन से समय को कहा है? 3500 का जो बिगड़ा हुआ काल है, इसका नाम क्या दिया गया है? वैदिक काल। ये मतलब बिगड़ा हुआ काल वैदिक काल। उसको न महाभारत दिखता है, न रामायण दिखता है, न दर्शन दिखते हैं, न शास्त्र देखते हैं, न ब्राह्मण ग्रंथ वेद की शाखाएं, वेद कुछ नहीं दिखता। उसे 3500 का कचरा जो है वो वैदिक काल प्रतीत होता है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आज सब कुछ जानने के बाद भी हमने अपना कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया। जानते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, अनुभव करते हैं ये शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसी में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ, थोड़ा बहुत तथाकथित कुछ लाभ मिल जाता है, इसलिए उसी कार्य में रमे हुए रहेंगे, उसको छोड़ नहीं पाते, उसको संभाल नहीं पाते। हम आज अपने शास्त्रों से दूर हैं। इस्लाम के पास शास्त्र है, जैसा कि लंदन में ईसाई सारे 52 देशों में, ईसाइयों के सारे देशों में अगर कहीं संविधान और बाइबल में विरोध हो तो संविधान पीछे कर दिया जाएगा, बाइबल आगे कर दिया जाएगा। वहां अंतिम फाइनल निर्णय कौन करेगा? पोप करेगा। वो झूठा है, सत्य नहीं है, उसके परीक्षा करेगा तो बकवास, गडरियों का गीत है। लेकिन निर्णय पोप करेगा, फाइनली निर्णय पोप करेगा। इस्लाम में फाइनल निर्णय मौलवी साहब करेंगे, और हमारे यहाँ फाइनल निर्णय कौन करेगा? जिसने कभी मनुस्मृति ना देखी वो मनुस्मृति जलाएगा, जिसने मनुस्मृति देखी ही नहीं वो जलाएगा, जिसने वेद देखा ही नहीं वो वेद पर टिप्पणी करेगा। वेद के दर्शन नहीं किए, दर्शन। एक बाबा जी थे, मैं ये जो करा रहा था, मेजबान लोगों को गोला भर करके, नारियल भर करके ले, मैंने मंत्र पढ़ दिया, उसकी आहुति डाली। जब मैंने आहुति डाली तो वहां लगभग 250-300 लोग बैठे थे। बाबा एकदम जोर से तन के खड़ा हो और बोला, 4 वेद 6 शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि नारियल यज्ञ में डालना चाहिए। अब वो 300 लोगों के सामने मैं तो एकदम हल्का पक्का रह गया। 4 वेद 6 शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि नारियल यज्ञ में डालना चाहिए। इतना जोर से बोला कि सब लोगों ने सुना। मैं एक क्षण के लिए शांत हुआ, मैंने इसका क्या उत्तर दिया,
फिर मैं खड़ा हो गया। मैंने खड़े होकर कहा, अगर ये महात्मा जी चारों वेदों और छहों शास्त्रों का क्या लिखा है वो खत्म, खाली नाम बता दे तो इनकी बात ठीक मान। केवल चारों वेदों का छहों शास्त्रों का नाम ले ले बस, मैं इनकी बात ठीक मान जाता हूं। अब जो जनता सामने बैठी थी, बड़े लिखे लोग थे, सामान्य लोग तो महात्मा जी बताइए। हाँ गुरु जी बोलिए। गुरु जी एकदम ऐसे पसीना पूरा धारा बना के कर रहा। उस भले आदमी को चारों वेदों छहों शास्त्रों का नाम पता नहीं था, और घोषणा क्या कर रहा था, चार वेद छह शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। मैंने कहा कहाँ क्या लिखा वो तो छोड़, तू खाली उनका नाम नाम बता। पौधाओं से नीचे बैठ गया, फिर उसके बाद उठा ही नहीं, न ऊपर सिर किया, न खुद उठा, न कोई बोला। ये हमारे यहाँ के लोगों की स्थिति है। हमारे पास हमारे हिंदू बीज में किसी को मुसलमान होना है तो कलमा पढ़ना पड़ेगा, सुन्नत करानी पड़ेगी, 5 नमाज याद करना पड़ेगा, अन्यथा मुसलमान नहीं हो सकता। हिंदू कब हो सकता है? कोई शर्त है? कोई शर्त नहीं। इसीलिए वो बढ़ते जाते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं। मैं महर्षि के बोध दिवस के अवसर पर आपको ये बोध कराना चाहता हूं। आज लगभग 6 महीना हो गया हमारे ग्रुप में वो पुस्तकालय स्थापना वाली बातचीत चलते चलते, लगातार दबाव बनाया जा रहा है, पुस्तकालय रखिएगा, आपकी किताबों को घर में रखिएगा करके, अपने बच्चों को इन शास्त्रों से दूर मत करिए। आपकी सारी हीनता, सारे पतन का एकमात्र कारण है अपने शास्त्रों से दूर होना, एकमात्र कारण, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं। जाकिर हुसैन आता ऐसे वेद बोलता, ऐसे वेदों में लिखा है, कोई नहीं कह पाता कि जो तू लिखा हो तेरा लिखा हुआ बकवास कर रहा है। रामपाल वेद में ऐसा लिखा। एक दिन मैं टीवी खोला तो सामने आया, वो कह रहा देखो वेद में लिखा भूल भवे सवे। क्या मतलब बोलता है? भूल भाषा उसका बाप भी नहीं बोल सकता। क्या बोलता है? भूल भवे सवे। ये देखो वेद में लिखा भूल भवे सवे, ये भी रख रखा था सामने। यजुर्वेद 36वां अध्याय खोल के देखो, वेद में लिखा भूल भवे सवे, और यार समाजी लोग सब इसमें ओम लगा देते हैं। बताओ परमात्मा जानी था, उसको ओम लगाना चाहिए था। अब सामने जनता बैठी हुई क्या कर रही? बात तो ठीक है, आज समाज लोग को गलत लगा, भूल भवे सवे होना चाहिए। अब टीवी पर नीचे आता है टिप्पणी करें, कमेंट करें, तो मैंने नीचे लिखा यहाँ जितने तुम सब बैठे हो और जो बाबा बोल रहा है वो सब मिलके अगर गायत्री मंत्र का ठीक ठीक उच्चारण कर दो तो मैं चाह जाऊंगा वेद में गलत लिखा है। बाबा जी सही मंत्र बोल दे, भवे सवे मत बोले, जो लिखा वो बोल दे। भा पर कू की मात्रा है, भा में कू जुड़ेगा तो भवे कहां से होगा? भूल भवे सवे तत्सत्व गणेय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है। स्वयं परमात्मा ने कहा है कि वेद का उच्चारण किया जाए तो ओम का उच्चारण करने के पश्चात किया जाए। महर्षि मनु ने कहा छरत्यनोम कृतम पूर्वम निपश्चाचा विशीर्यते। अगर मंत्र के शुरुआत में तुम ओम नहीं बोलते तो मंत्र इधर को बिखर जाता है, और जब पाठ समाप्त करते समय ओम नहीं बोलते तो उधर को बिखर जाता है। इसलिए समापन पर आरंभ में ओम जरूर बोलना चाहिए। ये नहीं बोलो जैसे पानी होता है, इधर मेड़ बनाओ तो इधर बह जाए, इधर मेड़, तो ओम जो है परमात्मा जो है वेदों की मेड़ है, उसको बनाओ बिखर जाए। अब ये ज्ञान को सिखाए, वो आपकी
किताबें दिखा करके आपके बारे में बोलते रहते हैं और हम कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि हम पुस्तकें नहीं पढ़ते। तर्क दिया लोगों, मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ते? बोले आपकी सब पुस्तकें कठिन है। क्यों कठिन है? बोले संस्कृत में है। हमने फिर महर्षि को धन्यवाद किया, एक भी किताब ऐसी नहीं लिखी जो केवल संस्कृत में। कितनी दूर दृष्टि रही होगी महर्षि की, सोचिए। एक भी किताब स्वामी ने नहीं लिखी जिसमें केवल संस्कृत हो, जिसमें हिंदी ना हो, आर्य भाषा का पाठ न किया गया। अब तो आपका सब तर्क बेकार हो गया। आप तो नहीं कहोगे हमारी समझ में नहीं आता। सारे जितने स्वामी जी की कहीं लेखनी चली तो संस्कृतार्य भाषाभ्याम समन्वितम, कहते संस्कृत भाषा समन्वितम नहीं कहा, हिंदी भाषा से तो नहीं कहा, संस्कृतार्य भाषाभ्याम समन्वितम, संस्कृत और आर्य भाषा के साथ समन्वित मिला हुआ। किताब ही कोई नहीं लिखी जिसमें केवल संस्कृत हो। आपके पास कोई बहाना नहीं है। एक ही रास्ता है, वेद से लेकर के और उपनिषद तक अपने सारे वैदिक वाङ्मय को अपने घर में ला करके संजो करके रख लीजिए। वेद से शुरू कर दीजिए और उपनिषद तक पूरा वैदिक वाङ्मय आपका किसी के मुंह पर ये देखो क्या लिखा, इसमें दिखाओ कहां लिखा। हमारे पास कुछ हम गीता भी नहीं पढ़ते, और गीता पढ़ते हैं तो भी जिस भाषा में लिखा उस भाषा में नहीं पढ़ते, यथारूप पढ़ते हैं। यथारूप गीता, अड़गड़ानंद गड़गड़ा किताब लिखा है यथारूप गीता, यथार्थ गीता, गीता यथारूप या यथार्थ गीता, वो पुस्तक लिखा। मैं रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज में उतर रहा था, देखने मुझे उपस्थित कर दिया, भेंट कर देते हैं वो लोग, तो मत ले जाओ। वो पुस्तक मुझे दे, मैंने उसका तुरंत, मैं उसको पढ़ रखा था पहले से, मैंने तुरंत उसका दूसरा पन्ना पढ़ा। मैंने कहा इसमें लिखा है इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान ने गीता का उपदेश दिया, ये लिखा है। आप बताओ कि गीता कृष्ण ने उपदेश दिया कि भगवान ने उपदेश दिया, ये बताओ। अब वो बांटने वाले बोले हमारे गुरु जी से बात कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम। एक सवाल पर सारी की सारी उसमें लिखा उन्होंने कि गीता सृष्टि में नहीं 5000 साल हुआ, और परमात्मा ने वेद का आदेश नहीं दिया, गीता का आदेश दिया। अब उनसे गुरु जी मुझे मिल जाए तो उनसे पूछूं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव पांडवा मामकाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कौन कह रहा है इसको? धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में समवेता इकट्ठे हुए युयुत्सवा युद्ध की इच्छा वाले सैनिक लोग, कुछ मेरे हैं कुछ पांडु के हैं, किम अकुर्वत इन लोगों ने इकट्ठे होकर क्या किया? ये संजय ये होगा। ये गीता का पहला श्लोक, और गीता मिली थी सृष्टि के आदि में। तो संजय धृतराष्ट्र कहां थे? पहले श्लोक में पात्र कितने हैं? संजय धृतराष्ट्र, और सारे युद्ध के जितने 47 लाख सैनिक, महाभारत में 47 लाख सैनिक थे दोनों पक्षों के मिलाकर। लगभग 2,66,000 लोग एक अक्षौहिणी में होते हैं, और 18 अक्षौहिणी सेना थी, 11 इनकी तरफ और 7 इनकी तरफ। 47 लाख सैनिक
बोलने वाला धृतराष्ट्र, सुनने वाला संजय, ये दोनों सृष्टि के आदि में कैसे हो गए? अब वो यथार्थ है कि अयथार्थ? पहले ही श्लोक पर वो अयथार्थ सिद्ध हो गए और अग्रहण घोषणा करते हैं कि मुझसे पहले किसी ने गीता को नहीं समझा, मेरे बाद भी कोई नहीं समझे, मैं अकेला समझने का ठेकेदार हूं। ये घोषणा करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि गीता आदि सृष्टि में मिली थी और गीता का पहला श्लोक कह रहा है कि तब गीता बनी थी जब संजय और धृतराष्ट्र सब पैदा हो चुके थे। यथार्थ है कुछ आपको लगता है? ऐसी अनेक बीमारियां मैं सुनाऊं तो आपको वर्षों यही कथा सुनाऊं, बीमारियों रोग बताऊं कि हमारे समाज को कैसा कोढ़ लगा हुआ है जिसके कारण से आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा धिक्कारी हुई प्रजातियों में सम्मिलित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा गाली खाने वाले, सबसे ज्यादा दुश्मन रखने वाले। धरती पर तीन विशेष लोग हैं, तीन विशेष लोग। कौन कौन? ईसाई, मुस्लिम और कम्युनिस्ट। बौद्ध मान लीजिए, कभी बौद्ध भी ले लीजिए, चार लोग। ईसाइयत के 52-55 देश, इस्लाम के 52-55 देश, बौद्धों के 3-4 देश, कम्युनिस्टों के 1-2 देश, चाइना जैसे। आपका कौन सा देश है? आपका कौन सा देश? आप कितने कंगाल हैं, मुझे बहुत ये मैं वेदना के साथ ये बात कर रहा हूं। उनके घोषित है कि उनके 55 हैं, उनके घोषित उनके 52 हैं, उनके घोषित उनके 5-7 हैं, हमारा कौन सा है? और न होने का एकमात्र कारण है अपने शास्त्रों से परिचित न होना। हम नहीं पढ़ते, वो बहुत सुखी रहते, जो पढ़ते हैं दुखी होते, जो पढ़ने लग जाता है दुखी होते। गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारों का चयन किया। 5 प्यारे बहुत बड़ी सभा थी, तलवार हाथ में लेके खड़े थे। बोलो गर्दन कौन कटाएगा? जो खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति था वो दलित था। कौन खड़ा हुआ था? जिसके बारे में बाबा जी कह रहे हैं कि शुद्ध निर्गुण ज्ञान प्रवीणा, बलिदान देने के लिए पहला खड़ा होने वाला व्यक्ति दलित था, दूसरा भी दलित था, तीसरा भी दलित था। उच्च क्लास के 2 लोग, कुल मिला के 5 लोग आए। मारना नहीं था, केवल देखना था कि किसका करेज कितना तेज है। जब उन 5 को निकाल करके गोविंद सिंह बाहर लाए तो लोगों ने कहा इनका क्या करोगे? ध्यान से सुनना इस बात को, अब इनका क्या करोगे? गोविंद सिंह बोले सबसे पहले इनको काशी भेजो। काशी क्यों भेजो? इसके लिए बलिदान मांगे थे क्या? बोले नहीं, मैं इनको काशी भेजूंगा। क्यों? ये वहां जाकर के पहले संस्कृत पढ़ करके आए। लोगों ने आश्चर्य किया, इतने बलिदान की घोषणा करके आप संस्कृत पढ़ने इनको भेज रहे हैं। गोविंद सिंह ने बड़ी गजब की बात कही थी। वो कहते हैं जो संस्कृत को पढ़ लेगा वो गुलाम हो ही नहीं सकता। जो संस्कृत पढ़ेगा वो गुलामी ओढ़ ही नहीं सकता, स्वीकार ही नहीं, उसका आत्मा स्वीकार ही नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले की आत्मा को जगाने के लिए मैं इनको मेरे देश की जो विश्व भाषा है, संस्कृत भाषा है, पहले इनको उनसे परिचित कराऊंगा। जो संस्कृत पढ़ लेगा गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। और जिन लोगों को गुलामी स्वीकार करवानी थी वो लोग क्या करेंगे? वो लोग संस्कृत को खत्म करवाएंगे और अपनी वाली
संभालेंगे और आज हम लगे हुए घूम रहे हैं। आज हमारा बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो उस भाषा में पढ़ता है जिसमें उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। उस भाषा में पढ़ता है जिसमें उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसे वो भाषा पढ़ाई जाए, लटाया जाए, याद करो, याद करो, याद करो। कोई बच्चा उठ करके पूछ ले इनसे कि एक शब्द याद कर लिया, ऐसा ही कोई दूसरा शब्द, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं, जो हम बताएं वो चुपचाप याद करो, जो हम बताएं तो चुपचाप याद करो। GAN गन की GUN गन, GUN इससे गन बनता है, तो गुण किससे बनेगा? अगर यू से आ की मात्रा बनती है तो ऊ की मात्रा कैसे बनती है? आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे ऊ की मात्रा बनेगी? कैसे पढ़ाएंगे बताइए? छोटा सा बच्चा है, आप उसे पढ़ा रहे बेटा यू माने आ होता है, अब उसने BUT पढ़ा तो आप उसे क्या कहेंगे? बट बोल। थोड़ी देर उसने PUT पढ़ा, अब वो पट कहे कि पुट कहे? इतनी 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 धिक्कारपूर्ण गुलामी से परिपूर्ण भाषा अंग्रेजी है। उनकी मर्जी है, जो स्पेलिंग बना दे तुम चुपचाप रखो। जब नॉलेज को नॉलेज बोलना है तो के क्यों जोड़ना है? कारण बताइए ना। जब हमें नाइट को नाइट बोलना तो के क्यों पढ़े? केमिस्ट्री को केमिस्ट्री पढ़े कि केमिस्ट्री पढ़े? कार को चार पढ़े कि कार पढ़े कि सार पढ़े? आपका सेंटर में सी से सा होता है, सी से कार में सी से का होता है। हम क्या सीखे मुझे बताइए? कोई तो हमने बोल दिया वो सीख ली। हमने बचपन से अपने बच्चों को गुलामी कोड़ने बिछाने की जुगाड़ बताई। महर्षि का हम बोधोत्सव मना रहे हैं, कुछ संकल्प लेंगे। महर्षि ने कहा सबसे पहले माता बच्चों को वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाए। क्या पढ़ाए? वर्णों के उच्चारण की शिक्षा पढ़ाए। तो वर्णों के उच्चारण की शिक्षा में ये GUN गुण की GUN कर क्या पढ़े? क्या सिखाए माता? माता पढ़ाई बेटा आ की मात्रा ऐसे लगती है, ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, ई की मात्रा ऐसे लगती है, और दुनिया का कोई शब्द उठा डालो ऐसी ही लगेगी, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला एक मैंने बता दिया, बाकी तुम सब लिख लेना। मैं तुमको किन बता दूंगा, फिर तुम दिन बना लेना, फिर तुम गिन बना लेना, फिर तुम गिन बना लेना। मैं तुमको किन पढ़ा दूंगा, उसके बाद तुम उसको दिन बनाना, और खराब लगे तो घिन बनाना। जो मैं अंग्रेजी वाले ऐसी गारंटी कर सकते हैं क्या? एक स्पेलिंग याद करो ऐसी सब बना ले? नहीं, आपको हर शब्द अलग से रखना पड़ेगा, हर शब्द। और हमारे यहाँ 4000 अष्टाध्यायी की सूत्र याद करो और 2000 धातु सूत्र याद करो। 1 अरब 80 करोड़ शब्द बोलना आपको आ जाएगा। कितना? 1 अरब 80 करोड़। ये सब संसार की भाषाओं का मिला दो तो इतने शब्द नहीं। सारी दुनिया में जितनी बोलियां भाषाएं सब भी इकट्ठा कर दो तो एक संस्कृत के बराबर उनके पास पूरी दुनिया की भाषाओं का शब्द है। सारी अंग्रेजी की सारी डिक्शनरी अधिकतम 14 लाख शब्दों की है, और हमारे 1 करोड़ 80 लाख शब्द केवल वर्ब है, क्रियाएं हैं, केवल क्रियाएं 1 करोड़ 80 लाख। उनके पास 14 लाख में सब गरीब हुए हैं कि हम?
अपना छोड़ रखा है, हमने अपना नहीं पढ़ाया है। ऋषि को आज के दिन बोध नहीं हुआ था, शंका जगी थी, प्रश्न उठा था, जिज्ञासा हुई थी। बोध कब हुआ था? जिस दिन गुरुवर बिरजानंद दंडी ने लौंग लिया था एक कटोरी से और उनसे इनका जीवन मांग लिया था, उस दिन महर्षि दयानंद को बोध हुआ था। आज के दिन को हम बोध दिवस कहते हैं, क्यों? गलत नहीं करते, ध्यान रखिए, हमारे पूर्वजों ने गलत नहीं किया। इसलिए गलत नहीं किया क्योंकि बोध की पहली शर्त है जिज्ञासा। प्रोफेसर साहब, ज्ञान की पहली शर्त है जिज्ञासा। अगर किसी विद्यार्थी में जिज्ञासा ना हो तो कोई माई कला अध्यापक उसको पढ़ा सकता है? नहीं। अच्छा अध्यापक वो है जो बच्चे के अंदर जिज्ञासा प्रकट करे। जिस दिन जिज्ञासा लगेगी, तुम पढ़ाओ ना पढ़ाओ, वो सीख लेगा। तुम नहीं पढ़ाओ, कोई और पढ़ाएगा, वो कहीं से भी पढ़ लेगा। जिज्ञासा न जगा पाए तो सारी जिंदगी पढ़ाओ, कभी पढ़ नहीं पाए। इसलिए आज के दिन को बोध दिवस मान लेना अच्छा है, क्योंकि आज एक प्रश्न खड़ा हुआ था। हमारे मन में प्रश्न नहीं होता, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। अगर हमारे मन में प्रश्न आ जाएगा तो आप आगे बढ़ जाए। पिछले 8-10 महीने से, लगभग 1 साल से मैं बड़े बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को पढ़ा रहा हूं। बुजुर्ग लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, अध्यापक लोग, इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग, राजस्थान के लोकपाल सज्जन सिंह कोठारी के विद्यार्थी, इस तरह के लोगों को पढ़ाता हूं। एक ही बार आप प्रश्न पूछिए, आपके पास जिज्ञासा आनी चाहिए, आपके पास सवाल आएगा तो जवाब निकलेगा। या जवाब तो यहाँ है। हम एक जन्म के पढ़े लिखे हैं क्या जी? मानव तन पहली बार नहीं मिलता, कई बार मेहनत करने के बाद मिलता है। और ज्ञानवान होकर के मिले तो कई जन्म खर्च करने पड़ते हैं। आप सब पढ़े लिखे हैं, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान होना, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान होना। आपके अंदर है, आप अंदर घुसते ही बात ढूंढते हैं। मेरे देश के लोगों ने मेरे देश के बच्चों को अंदर घुसने की बात नहीं बताई, बाहर घूमने की बात बताई। वेद से लेकर के गीता तक कह रही बेटे अंदर आओ, वेद से लेकर गीता तक कह रहे अंदर आओ। और हमारे लोग क्या कह रहे बेटा बाहर जाओ। भगवान कहाँ मिलेंगे? काशी में। चौरी चौरा में कोई भगवान नहीं है। भगवान कहाँ मिलेंगे? अयोध्या में। भगवान कहाँ मिलेंगे? मथुरा। भगवान कहाँ मिलेंगे? मंदिरों में। भगवान कहाँ मिलेंगे? मस्जिदों में। और गाना क्या गाएंगे? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। कहाँ मिलेगा? अंदर। और आप कहाँ घूम रहे हैं? ये वर्षों से षड्यंत्र हुआ आदमी को बाहर करने का। ऋषि ध्यान आए, इन्होंने कहा नहीं, बाहर नहीं मिलेगा, बाहर ढूंढो ही मत। जब भी मिलेगा तो अंदर ही मिलेगा, हम अंदर आते ही नहीं। इसलिए बोध अगर प्राप्त करना हो तो बाहर मत ढूंढो, बोध अगर प्राप्त करना हो तो अंदर आइए, क्योंकि आप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हैं। ज्ञान जीवात्मा का स्वभाव है। बच्चा जब पैदा होता है तो पहला प्रश्न क्या करता है? बाबू का, बाबू की का, बाबू की का। ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि ज्ञान जीवात्मा का स्वभाव है।
बोध दिवस के अवसर पर आप ये शिक्षा लेकर के जाए यहाँ से, हम अंदर आएंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने इंद्रियों को बाहर के विषयों से अलग करेंगे, इंद्रियों को अंदर मन के साथ जोड़ेंगे और मन के पास इंद्रियों को छोड़ करके मन को बुद्धि के पास जोड़ेंगे, बुद्धि को मन को एक साथ जोड़ करके फिर हम इनको सबको मिला के आत्मा के साथ जोड़ेंगे। धीरे धीरे अंदर आए, धीरे धीरे अंदर आए। पहले इंद्रियों के सब विषयों को बंद करके मन के साथ ले आए, फिर मन को उठा करके बुद्धि के साथ ले आए, फिर बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ दीजिए, आप अंदर आ जाएंगे। और जिस दिन आपने अंदर आने की कला सीख ली, उस दिन बाहर भले ही कम पड़े हो, अंदर से ज्यादा सीख सकेंगे। जिन पूर्वजों को आप जानते हैं वो बाहर से कम पढ़े थे लेकिन अंदर से बहुत पढ़े थे। कबीर, सूर, तुलसी, स्थान, जो कवि लोग हैं बाहर से कम पढ़े हैं, अंदर से पढ़े, और हम बाहर से पढ़े। बाहर से दूसरों से निमित्त से जाना जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा निमित्त की बताई हुई बात ज्ञान नहीं होती, नहीं होती और नहीं होती। श्रवण से ज्ञान नहीं मिलता, श्रवण के बाद में मनन करना पड़ता है, मनन के बाद निधिध्यासन करना पड़ता है, निधिध्यासन के बाद साक्षात्कार करना पड़ता है। मुझे किसी ने बताया चौरी चौरा के भोपा बाजार से एसी बस जाती है जिसमें आप सोते सोते लखनऊ तक जा सकते हैं। ये ज्ञान है कि इंफॉर्मेशन है, सूचना है? सूचना। ये ज्ञान कब बने हो? सुनने से ज्ञान नहीं बनता। आप मेरा व्याख्यान सुन के चले जाओ तो बिल्कुल ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी होने के लिए श्रवण के बाद आपको दूसरे लेवल पर, मनन के लेवल पर आना पड़ेगा। आप जो ट्रेन का बस जाती है, हो सकती है आजकल तो बहुत बसें चलती हैं, स्लीपर भी हो सकती है, जब ट्रेन स्लीपर हो सकती है तो बस भी स्लीपर हो सकती है, हो सकता है किसी ने चलाया हो। ये क्या है? ये मनन है, लेकिन अभी भी ज्ञान नहीं है। एक दिन आपने अपना सामान सजाया, बैग उठाया, आज मुझे लखनऊ जाना है, देर शाम निकलूंगा, सोने वाली बस में चला जाऊंगा, सवेरे जल्दी पहुंचूंगा। आप चौराहे पर पहुंच गए, बस आ रही है, भैया स्लीपर वाली है? नहीं, ये स्लीपर नहीं है, जागरण वाली है, इसमें जगते रहना पड़ेगा। बसें पर बसें आ रही है, रात के 12 बज गया, आपने मुझे स्लीपर वाली कब आती है भाई? तुम्हें जिसने बता दिया स्लीपर वाली आती है, आप तो क्या करो? तुम्हारा जो इतने दिन से सुनी सूचना थी वो सब सत्ता। जब आप उस बस में बैठ जाएंगे, स्लीपर में अपना बैग खोलेंगे, वो आएगा कंडक्टर, हाँ भाई स्लीपर वाले लोग हैं कि सीटिंग वाले लोग? ऊपर वाली स्लीपर वाली, नीचे वाले दो करके सीटिंग वाली। आप कौन सी लेना चाहते हो? अब हमारे स्लीपर के लिए तो आया हूँ, सोने वाले भी जाऊंगा। जब आप टिकट ले करके और अपना पैर फैला के स्लीपर में लेट जाएंगे, तब वो सूचना आपके ज्ञान के स्तर पर आ जाएगी। जब आपके व्यवहार में आ जाती तब वो चीज ज्ञान बनती है। श्रवण से ज्ञान नहीं बनता। सुनना साधन हो सकता है, लेकिन ज्ञान के लिए तो 3 स्टेप और चलना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा और फिर चल देना पड़ेगा, तब आप उसको ज्ञान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तब आपको ज्ञान। और इस सारे चारों सीढ़ियों का मुख्य कार्य क्या है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। आप जानना चाहते हैं? मैं स्कूल में व्याख्यान देने के लिए जाता हूँ, सबसे पहले बच्चों से पूछता हूँ बताओ पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? बच्चे बोलते पढ़ना चाहिए। फिर बताओ क्यों पढ़ना चाहिए, कारण बताओ? प्राय बच्चे बोलते क्योंकि पास होना है, नौकरी करनी, इसलिए पढ़ना चाहिए। पास होने के लिए उत्तर ठीक है। मैं उन लोगों को समझाता हूँ, बेटे अगर तुमने पढ़ा
और नौकरी ना मिली तो तुम्हारा ये 15 साल 15 साल तो पढ़ते तो यहाँ तक पहुंचो और 15 साल बाद तुमको नौकरी न मिली, इसका मतलब तुम्हारे 15 साल तो बेकार, घास खोद रहे, गोबर उठाना है। अब वो चक्कर पड़ जाते हैं। तो फिर आप बता दीजिए किस लिए पढ़ना चाहिए? मैंने कहा पढ़ना चाहिए ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। नौकरी के लिए नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, और न मिल जाए तो ज्ञान खत्म हो जाता है क्या? मुझे अगर होता तो मेरे पास तक बोल रहता, मैंने तो नौकरी दी, पढ़ाई जब कर रहा, पढ़ाई जब कर रहा, बेटी तो बादियां बची नहीं, लेकिन नौकरी तो नहीं, तो मेरा ध्यान तो बेकार हो। अगर मेरी पढ़ाई नौकरी के लिए तो नौकरी ना मिलती तो मेरी पढ़ाई का मतलब। बच्चों को सिखाइए बेटा पढ़ना है ज्ञान के लिए। क्यों पढ़े? महर्षि ने इसका उत्तर दिया महाभारत का प्रमाण देते हुए, व्यवहार ना विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरे। क्यों? क्योंकि विद्या के बिना सुख, विद्या के बिना सुख। मेरे गांव से एक पीएचडी डॉक्टर साहब को 2 किलोमीटर धरती में बाजार तक आना, पीएचडी है, प्रोफेसर। तब और साधन नहीं था, साइकिल नहीं। पिताजी ने कहा चाहते आप साइकिल लेते जाइए, बाजार में रख दीजिए, आप बाद में उठवा लेंगे। नहीं हम पैदल चले जाएंगे। पिताजी ने कहा पैदल मत जाइए, साइकिल लेते जाइए, वहां रख दीजिए। बोले नहीं हम पैदल चले जाएंगे। तो धीरे से मैं उनके पास जाकर ले लेते साइकिल। अच्छा मैं तो तब दौड़ करता था साइकिल से, तो मैंने कहा साइकिल ले लेते हैं, एक आप ले लेना, एक मैं ले लेता हूँ, दोनों लोग चले चलते हैं। तो मुझे धीरे से कहा यार मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, बेइज्जती क्यों करवा रहा है, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। अब पिताजी के साथ तो ठीक है, तो हम पैदल ही जाए। फिर मैंने धीरे से पिताजी को बात, कोई बात नहीं, हम लोग पैदल चले जाते, थोड़ा बाजार में काम कुछ करते हुए जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब साइकिल का सुख कौन लेगा? जिसे ज्ञान होगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन है, आप कितने यूज करते हैं? बात करना इसी में क्लास बना जाते हैं, मोबाइल में स्टेप में कैमरा में चित्र भेज देते हैं, तमाम सारे फंक्शंस हैं। ज्ञान है तो सुख देगा, और नहीं जानते तो कई लोग आते भैया जरा नाम फीड कर देना, मुझे फीड करना नहीं आता, मोबाइल है नंबर फीड नहीं करना आता, तो ज्ञान का सुख होगा? ज्ञान होगा तो सुख होगा। इसी कह रहे ना विद्या बिना सौख्यम। पालक रखा है, मसाले सब रखे हैं, पनीर रखा है, बनाना नहीं आता, पालक पनीर खा पाएंगे? दूध रखा है, चावल रखा है, चीनी रखा है, पता ही नहीं कब कहाँ कितना कैसा डालना है, तो खीर खाइएगा? आप चल करके कहीं पहुंच सकते, चलना ही नहीं आता है तो वहां पहुंचिएगा? संसार में अगर सुख नाम का तत्व पैदा होगा तो उसका मुख्य आधार होगा ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज जो होगा, ज्ञान जो होगा, वो आपको संसार में सुखी करने का मुख्य साधन है। तो क्यों पढ़ना चाहिए? नौकरी के लिए? ज्ञान के लिए। और विद्यार्थी जब ज्ञान के लिए पढ़ेगा तो जिज्ञासा नहीं सीखेगा, भाई इसको भी सीख लो, इसको भी सीख लो। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ज्यादा सुख होगा, जितना कम ज्ञान होगा उतना दुख होगा। ज्यादा ज्ञान होगा तो ज्यादा सुख होगा। वही व्यक्ति ज्यादा सुखी है जिसके पास जितना ज्ञान है। लेकिन ज्ञान माने कविता याद नहीं, कविता याद तो मोबाइल में ज्यादा है, कविता याद नहीं। ज्ञान माने आपके आचरण में कितना आया हुआ है, कुछ याद है।
अगर वो नहीं आया तो फिर जीवन में कभी बोध दिवस नहीं आएगा। अगर मुझे आचरण करना नहीं आता, मुझे चलना नहीं आता, तो मेरी जो सीख है वो मुझे कभी बोध दिवस के अवसर पर नहीं ला पाए। बोध तो तभी आएगा जब मैं उसको अपने ज्ञान के स्तर पर लेकर आऊंगा और अपने आचरण का विषय बनाऊंगा। ईश्वर शंका होगी। आज मैं सवेरे थोड़ा प्रवचन कर रहा था, तब सज्जन मेरे पास आए, बोले आचार्य जी ये चित्र लगे 3 साल हो गए, आज पहली बार समझे चित्र लगा क्यों। आज जब मैंने व्याख्यान दिया सुबह, बोले आज पता चला कि चित्र ये वाला चित्र यहाँ पे लगा, चूहा है कि लड़का है कि कुछ लोग बैठे हैं, कैसा चित्र है, किसने लगाया गया, क्यों लगाया गया। आज मैंने जब सवेरे बताया, बोले ओहो ये बात है, तब उसका चित्र लगा। आज ये देखिए वो शंका व्यक्त करता है, अरे बाप रे ये क्या चक्कर है भाई। शंका पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी, जानने की इच्छा पैदा होगी। जेम्स वाट बैठा था, चाची बहुत दुष्ट थी, बहुत दुष्ट चाची थी, खाने पीने को देती नहीं। एक दिन बिठा दिया चूल्हे के पास, बैठ मैं दाल में आऊं, इसको देखते रहना। अब ये बैठा था, बटनों कोई चीज उबल रही थी, उबलना शुरू हुआ, ढक्कन रखा था, उड़ गया तो बच्चा था, किसी ने उठा उसको पर कोयला रख दिया। जब कोयला रख दिया तो भाग पड़ी, फिर फेंक दिया, कोयला फेंक दिया उसने। इसने ये कौन सी बीमारी है, कोई कोयले से मारो प्लेट उड़ जा रही, उसने ईंटा रख दिया, भारी उठाकर उसे फेंक दिया उठा के बटन। अरे ये तो बड़ी शक्तिशाली चीज है। अब जो पकड़ा था वो तो सब जल गया। ये बेटा सोच रहा था ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आई बात। चाची आई देखा तो सब जला पड़ा, तो नाला के लिए बिठा था। बोले वो सब छोड़िए, पहले बताइए कि अंदर ऐसी कौन सी ताकत है मेरे ढक्कन उठा के फेंक रही है। मैंने 2 थप्पड़ लगा दिया, जब मतलब की बात करता ये भाग गया किसी गांव के मास्टर के पास जो पढ़ाते लिखाते थे। ऐसा क्यों होता है? बोले बेटा भाप है, भाप में शक्ति होती है, भाप में शक्ति होती है। अच्छा अब ये सोचते सोचते भाप में शक्ति और रेल का इंजन तैयार। कहां से पैदा हुआ रेल का इंजन? ये ढक्कन गिर क्यों रहा है? अगर ये ना पैदा हुआ होता, चाची ने तो सैकड़ों साल भोजन बनाया हो, भोजन पकाते ना सैकड़ों साल, ढक्कन गिरता उठता है, कुकर चिल्लाता है। मेरी शादी विवाह में कुकर मिला तो हमारे माँ बोले भैया अब दूसरी अपनी सगे में भैया कुकुर मिला। हमने कहा कुकुर कहाँ मिला है भाई? हमने मस्त कहा कुकुर कहाँ मिला है? और मिला नायबा हमने कहा है वो जो चुरा दे सीटी मारा कुकर है, उसको तो कुकर मिला है। सीटी बजती रहे, निकलता रहे, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे जीवन में जिज्ञासा पैदा होगी तो बोध दिवस आएगा। इसलिए प्रश्न खड़ा करिए। किसी ने कह दिया कि ऐसा करो, ऐसा ही होता है, किसी ने कहा ऐसे ही होता है। एक दिनेश है और बहुत बड़े जादूगर है, गुरुकुल में उनको बुलाता था उत्सव पर, इसे 2 साल से नहीं बुलाया। वो आए तो उन्होंने अखबार मांगा हमारे छोटे वाले बच्चे से, उन्होंने आके अखबार दे। अब उन्होंने अखबार ले लिया, उससे माचिस से जलाया और जला करके उसके बाद 10-10 के नोट निकालने शुरू किए। 1000 नोट निकाल के फेंक दिए उन्होंने। मेरा बेटा मेरे पास है, पिताजी मजा। मैंने कहा आ गया, बोले अखबार से पैसा आपके पास कितना रखा है? बड़ा मतलब बड़ा सावधान होकर के मुझे बताया आप पैसा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, आओ चलो दिनेश जी के पास चलते हैं। हम दिनेश जी के पास गए, मैंने कहा दिनेश जी, बोले हाँ। मैंने कहा आपको अखबार से पैसा बना लेते हैं, अखबार में से पैसा निकलता है। दिनेश बोले अगर अखबार से पैसा निकलता तो नहीं आवाज सुनता तो क्यों आता?
अखबार से पैसा निकल जाता तो इटावा में अखबार नहीं मिलता है क्या? हम सुल्तान में क्यों आते आपसे 11,000 रुपए तय करके? हमारा बेटा बोला तो ही क्या कर रहे थे? ड्रामा कर रहे थे, तमाशा दिखा। तो कुछ नहीं होता है, ऐसे अखबार से पैसा बनता तो अखबार वाले के 5 रुपए में अखबार बेचते क्या? अखबार बेचते। टीवी में धन वर्षा यंत्र का प्रचार आ रहा, धन वर्षा कुबेर ये बड़ी चिंता करता था हमारा छोटा वाला, जल्दी से जल्दी धन और ट्रैक्टर लेना है, मुख्य लक्ष्य ट्रैक्टर खरीदना है। पिताजी इधर आई, मैंने कहा हाँ, तो ये वाला यंत्र खरीद लाते हैं। मैंने कहा कितने का मिलेगा? बोला 2,000। मैंने कहा एक यंत्र 2,000 का लेके कितना पैसा देगा? बोला चाहे जितना चाहो उतना। मैंने कहा अगर ये यंत्र पैसा दे देता तो यंत्र वाला बेचता कि पैसा बनाता? उसने कहा अच्छा हाँ बात तो सही है, जब इसमें से पैसा बनता होता तो 2,000 हमको क्यों देता? तब तो अपना रख लेता पैसा, खट्टा खट्टा बेचता क्यों? तब उनको समझाया कि धन वर्षा है, से पैसा नहीं आता, पैसा कमाना पड़ता। तो अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे, आपको धन वर्षा है तो दे देगा। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आपका युद्ध हो जाएगा, बाल्टी खाली मिल गई तो आपका काम बिगड़ जाएगा। कितनी सारी बीमारियां आपके पास में आकर के घूम पड़ जाए, कितना सारा दरिद्रपन आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे। सारी जिंदगी सब बड़े बड़े लोग हमको पढ़ाते रहे कि राहु चंद्रमा को सूरज को ग्रस्त लेता है, ग्रस्त लेता है। हम मान के बैठे थे, जब वे भूगोल पढ़ने के लिए तो बताए तो सूर्य चंद्रमा ये अपने अपने स्थान पर अपने अपने गति में चलते हैं। जब कोई बीच में व्यवधान आ जाता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चंद्र ग्रहण हो जाता है। जब सूरज दिखे तो सूरज ग्रहण हो जाता है। हमने कहा रहुआ कहाँ गया? ये रहुआ कहाँ गया? इतने साल से सीख रहे थे राहु खा जाता है। बोले पंडित जी के पत्रा में खाता है, भूगोल में नहीं खाता है। पढ़े लिखे लोग जो जान रहे हैं उनका भी राहु खाता है। राहु नाम का कोई ग्रह कहीं है क्या भूगोल में? है ये कहां से आया? पंडित जी की सीख में से आया। डराएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? पाना है तो डराएंगे, राहु के तो खड़ा करके लोगों को डराइए, धमकाइए, लोग आपको कुछ देंगे, चढ़ाएंगे आकर। शनिचर बाबा चढ़ बैठे, मेरी पीठ पर चींटी चले तो मुझको पता चल जाता है, और शनिचर जो धरती से बड़ा है चढ़ बैठता है, हमें नहीं पता चलता, पंडित जी को पता चलता। पंडित जानता कि शनि की 7.5 चल रही है, 7.5 तक उतरेगा ही। हमने कहा कितना भारी है? तो भारी तो बहुत है। तो क्या करें? कर तो खत्म हो। इतना भारी है, में चौपट है, शास्त्र भी बड़ा ऊंचा है, तरीके बहुत ऊंचे हैं। सारे जो वितंडा हम लोगों ने फैलाया हुआ है पाखंड का, अंधकार का, इस जाल से निकालने के लिए महर्षि ने अपने जीवन के पूरे 19 साल खोज में खर्च किए। कितने साल? 19। 14 साल के थे तो यह घटना घटी थी जिसको हम बौद्ध दिवस मनाते हैं। 5 साल के बीच में 2 लोगों की मृत्यु देखी, अपने लिए बंधन देखा और संसार को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके चल पड़े। 19 वर्ष में छोड़ा, 19 वर्ष भटकते रहे, पूरे 19 साल तक हो। क्या खोजते हैं? कहां कहां पोल है, किधर किधर ढोल है, तो ढोल की पोल ढूंढते हैं। पोल ढूंढते ढूंढते जब थक गए तो पूर्णानंद के पास गए, जिन पूर्णानंद ने गुरु गिरजानंद को पढ़ाया था। याद रखिएगा, गिरजानंद ने गुरु पूर्णानंद जी, पूर्णानंद जी ने गिरजानंद जी को पढ़ाया और पूर्णानंद जी उस समय प्लस 100 साल के हो। जब स्वामी दयानंद के पास गए, बोला अपने सन्यासी बना दीजिए और थोड़ा पढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा देखो मेरी पढ़ाने की क्षमता तो रही नहीं,
मैं अति वृद्ध हो गया, मेरा एक शिष्य है वो तुमको पढ़ा सकता है। वो कौन है? उसका नाम विरजानंद है। पूर्णानंद जी ने स्वामी जी को लाल कपड़े पहनाए, संन्यास दिया और तय करके किसके पास पढ़ने भेजा? विरजानंद जी के पास। विरजानंद जी पूर्णानंद जी के शिष्य है और दयानंद जी विरजानंद जी के शिष्य थे। तो दादा गुरु पूर्णानंद जी वहां से आए उनके पास पढ़ने के 3 साल पढ़े, 38 साल में आए और 42 साल होते होते स्नातक हो गए। 3 साल तक मैं सोचता हूँ क्या पढ़ाया होगा गुरु विरजानंद। और कई बार आंखें भीग जाती, थोड़ा सा चित्त गदगद सा होता है। जिसकी अंदर की ही आंखें थी उसने दयानंद को अपने अंदर वाली आंख प्रदान की थी, तब दयानंद को बोध पैदा हुआ था। बाहर वाली आंख से बोध नहीं आया था। बोध आया तो अंदर वाली आंख से ही आया था। गुरु के पास गए थे, जैसे रामगढ़ जी मुझे रोज लौंग देते हैं, लौंग ले लीजिए। स्वामी जी वैसे लौंग लेकर के गए थे, गुरु जी दक्षिणा ले लीजिए, मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आपकी बहुत प्रिय वस्तु है, ये आपके लाए ले लीजिए। रोने लगे, अरे 3 साल हो गए मुझे सपना देखते देखते, अंधे सपना नहीं देखते लेकिन मैं सपना देख रहा हूँ। 3 साल हो गया, जितनी देर तू मेरे पास बैठता उतनी देर में भारत का भविष्य उज्जवल देखता रहता हूँ। मैं भारत के बारे में मैं तुझे पढ़ाता हूँ और मैं भारत के बारे में सोचता रहता हूँ, मेरा भारत मेरा भारत मेरा भारत। तू लोग लेकर के चला जाएगा तो मेरा तो सारा सपना ही खराब हो जाएगा। इन्होंने कहा आज्ञा दीजिए, जीवन समर्पित है, लौंग तो कुछ नहीं है, आज्ञा दीजिए, जीवन समर्पित है। विद्यार्थी ने एक ही बात कही, 3500 साल पुरानी परंपरा को खोद करके गड्ढे में डालो। और 3500 साल से पहले जैमिनी से लेकर के ब्रह्मा तक ऊपर वाले सारे ऋषियों की जो परंपरा है, उस परंपरा को धरती पर प्रसारित करो, इसके लिए मैंने तुमको पढ़ाया है। इसके लिए जो आजकल लोग आसमानी परंपरा का खंडन करते हैं, इनकी परंपरा कितनी पुरानी है? 3500 साल। और हमारी परंपरा कितनी पुरानी है? 1,97 साल। बहुत ज्यादा पुराना। आसमानी परंपरा का खंडन करता है, परंपरा का वर्णन करता है। तुम कल की रीतियों को परंपरा बनाते, रीतियां हैं, तुम कल की रीतियों को परंपरा बताते हो और हम ईश्वर की आज्ञा से लेकर के और जैमिनी पर्यंत 88,000 ऋषियों की पवित्र परंपरा को परंपरा बताते हैं। कौन परंपरा का पालन करता है? 88,000 ऋषि थे जिन्होंने सुंदर परंपरा को आप तक आज तक पहुंचाया है। बीच में बंद हो गई थी, ईश्वर ने ऋषि और ज्ञान सरस्वती को भेज दिया और फिर से उस परंपरा को प्रतिष्ठित किया। आप आश्चर्य करें, लोगों ने वेदों पर थोड़ी बहुत कलम चलाई, लेकिन जो चलाई वो भी कहीं न कहीं तांगे के घोड़े वाला चमड़ा बगल में बांध करके तब कलम चलाई, खुल करके नहीं चलाई। आपसे उसने जो कहा था कि वहां मिलेगा वह वहां नहीं मिलेगा। इस बात का क्या अर्थ है? आपसे उसने जो कहा था कि वह वहां नहीं मिलेगा, तो किसने किससे कब कहां मिलने को कहा था? इस वाक्य को चाहे जिसके साथ जोड़, सबके साथ जुड़ जाए, सबके साथ, किसी के भी साथ जोड़। किसी ने कहा वाचम्ते सुंधान, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र संख्या 43, वाचम्ते सुंधान, मैं वाणी को शुद्ध करता हूँ। प्राणंते सुंधान, मैं तुम्हारे प्राण को शुद्ध करता हूँ।
चक्षुस्ते सुंधामि, मैं तुम्हारी आंखों को शुद्ध करता हूँ। श्रोत्रम ते सुंधामि, तुम्हारे श्रोत्र को शुद्ध करता हूँ। पायुम ते सुंधामि, मेढ्रम ते सुंधामि, उपस्थ और पायु को शुद्ध करता हूँ। मैं तुमको सब ओर से शुद्ध करता हूँ। कौन किसको कह रहा है? कोई भी जोड़ा जा सकता है, कोई भी कर्ता कोई भी कर्म हो सकता है, हो सकता है। आचार्य महिधर ने इसका अर्थ किया, महिधर ने, कि जब यज्ञ में पशु को काट करके चढ़ाना होता है तो पंडित जी पानी लेकर के लोटे में कुछ लेकर के बकरे से कहते हैं कि वाचम ते सुंधामि, प्राणम ते सुंधामि, चक्षुस्ते सुंधामि, और शुद्ध करके फिर काट करके अग्नि में चढ़ाते हैं। ये वेद का अर्थ महिधर ने करके दे दिया। ठीक है, शब्दार्थ में कोई गलती नहीं। शब्द के अर्थ में संस्कृत पढ़ा था, विद्वान था, शब्दार्थ में कोई गलती नहीं। शब्द का एक ही अर्थ वाचन तो सुना, वाणी को शुद्ध करता हूँ। इस अर्थ को कोई माई का लाभ परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन जोड़ किसके साथ दिया? पंडित जी और बकरे के साथ। महर्षि दयानंद सरस्वती आए, बहुत सुंदर सी कसौटी ऋषि ने ला करके सामने प्रस्तुत कर। मंत्र का देवता देखो क्या है, मंत्र का विषय देखो क्या है। तो पता लगा मंत्र का विषय है विद्या। मंत्र का विषय क्या है? अब इसका बकरे से क्या लेना देना है? खत्म। स्वामी ने इसका अर्थ किया, जब कोई शिष्य गुरु जी के पास आता है तो गुरु जी उसको सामने बिठाते हैं, उसका उपनयन करते हैं और उससे कहते हैं, ए मेरे पुत्र, ए मेरे शिष्य, मेरे पास रह के पढ़ेगा तो वाचम ते सुंधामि, प्राणम ते सुंधामि, चक्षुस्ते सुंधामि, श्रोत्रम ते सुंधामि, जीवनम ते सुंधामि। तेरे मैं जीवन को पवित्र बना दूंगा अगर तू मेरे पास में पढ़ेगा। अब अर्थ कैसा रहा? क्या बदला? विनियोग बदला। ये वेद के अर्थ करने में विनियोग नाम की बहुत बुरी बीमारी है। स्वामी दयानंद को छोड़ और शतपथ ऐतरेय इन ब्राह्मण ग्रंथों के ऋषियों को छोड़ जिन लोगों ने बीच में भाष्य किया, सारे लोगों ने अपने तरीके से विनियोग बना करके प्रस्तुत किया। और वेद के अर्थ करने में किसी ने गलती नहीं। गलती कहां से हुई है? किसके साथ किसको जोड़ना है। वो जोड़ गाड़ जब उन्होंने गलत कर दिया तो सारा दोष इतना अश्लील, इतना गंदा हो गया, आप उसे पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। इन लोगों ने विनियोग जोड़ करके सारा मंत्र पूरा कर दिया। स्वामी जी ने कसौटी दे दी, हर मंत्र पर देवता लिखा हुआ उसको क्यों नहीं देखते हो? मंत्र का सब्जेक्ट मंत्र के ऊपर बाकायदा छपा हुआ उसको क्यों नहीं देखते? उसको बिना देखे वेदार्थ लोग कर रहे थे। स्वामी जी ने उसको पकड़ लिया और सारा वेद का अर्थ दूसरा। ये त्रिसप्ताह पर्यंती, क्या मंत्र है? ये त्रिसप्ताह पर्यंती। अब त्रिसप्ताह माने 3 और 7, 3 और अथवा 3 गुणा 7, 3 + 7 या 3 × 7। 3 को 7 से गुणा करना है या 3 को 7 से प्लस करना। त्रिसप्ताह के दोनों अर्थ होते हैं, त्रीणि सप्तेभ्य, त्रीणि सप्तभ्य अथवा त्रिच सप्तच। दोनों स्थितियों में त्रिसप्ताह शब्द बने। अब मैं 3 क्या लिखूं, सप्त क्या लिखूं? एक विद्वान ने 7 दिन गिन दिए। सप्ताह माने 7 और 3 माने भूत भविष्य वर्तमान। त्रिसप्ताह माने क्या हो गया? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल में जितने 7 दिन होते हैं, इनका जो ज्ञान है सब मुझे दे। अब इनका क्या ज्ञान होता है? सारा वेदांत इधर का उधर। महर्षि दयानंद आए, बोले इस मंत्र में सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है। कैसे पता चला?
वेद में देवता लिखा हुआ है, वेद में उसका सब्जेक्ट घोषित है, आप उसका अपने आप मत लगाइए, उस सब्जेक्ट के आधार पर लगाइए। वेद में लिखा है यह मंत्र प्रकृति और सृष्टि विद्या का वर्णन करता है। अब सृष्टि विद्या में 3 है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्या क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और 7 क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन और बुद्धि। कितने हो गए? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन और बुद्धि। कितने हो गए? 7। इन 7 को 3 से गुणा कर दो, पूरा ब्रह्मांड इतने से ही बना हुआ है। सारे ब्रह्मांड में इन 7 के अलावा और कुछ नहीं। 7 तरीके 21 कर दो, 7 3 10। ये त्रिसप्ताह पर्यंती, पूरे ब्रह्मांड में इन 3 और 7 से बने हुए जितने भी पदार्थ है पर्यंत सब गति कर रहे हैं। वाचस्पतिर् बलादेशम, परमात्मा ने उसमें अपना बल डाला हुआ है और उनका बल वह परमात्मा मुझे भी प्राप्त हो। ये मंत्र का इतना विज्ञान सम्मत मंत्र को इन्होंने 3-7 दिन और 3 घंटा भीतर के काम विनियोग नहीं देखा। ऋषि ने अपने जब अंदर बैठे, समाधि में बैठे, तब उन्होंने सारे विनियोग को देखा और फिर वेदांत निकल करके आया जो अद्भुत है। स्वामी जी ने ऋग्वेद का पहले मंत्र का भाष्य किया तो अग्नि कीड़े के स्वामी जी ने 9 अर्थ। कितने? 9 अर्थ। एक मंत्र के 9 अर्थ स्वामी जी ने, और 9 अर्थ करके उन्होंने काशी भेज दिया। उसको बोलते वेद का नमूना अंक, उसका नाम छपा हुआ मिलता है, वेद का नमूना अंक। स्वामी जी ने वो पत्र काशी भेजा, विद्वत परिषद थी तब काशी में भी विद्वत परिषद, उसमें स्वामी जी ने अपना भाष्य भेजा। बोले मैंने 3500 पुस्तकों को पढ़ने के बाद इस वेद भाष्य को किया है। अगर इसमें आपकी विद्वत परिषद से कोई कमी हो तो आप हमको बता दीजिए, हम इसमें सुधार करने के लिए साहस तैयार हैं। 3 महीने बाद स्वामी जी के पास पत्र पहुंचा, उसका उत्तर क्या उत्तर है? अजमेर में रखा हुआ उत्तर रखा विद्वानों ने, आपने 3500 ग्रंथ पढ़कर इसका भाष्य बनाया है, हमें 3500 ग्रंथों का नाम भी याद नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हमें 3500 ग्रंथों का नाम भी नहीं आता, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी। तो स्वामी जी कहते फिर तो पास है, जब तुमको कोई टिप्पणी आती नहीं तो फिर तो जो मैं लिख रहा हूँ। और स्वामी जी लिखते थे तो भाष्य लिखते लिखते अचानक बंद करके और समाधि में चले जाते। ज्वाला प्रसाद पंडित ने अपना संस्मरण लिखा है, वो कहते हैं कई बार तो 3 दिन हमारी स्वामी जी से बात नहीं होती। वेद का भाषण है तो स्वामी जी बात ही नहीं होती। और जब स्वामी जी निकल के आते थे तो आकर के जो पहले लिखाया था सब कटवा फिर दोबारा लिखवा। तो हम लोग पूछते तो स्वामी जी ये कहां से आना है? बोले बेटे ये ईश्वर ने बताया। किसने बताया? कब बताएगा? जब आप समाधि में आएंगे। इसलिए क्या कहा गया? जो योगी नहीं है वो वेद भाष्य पर अपनी कलम ना चलाए। वेद का भाष्य कौन करेगा? जो योगी होगा। तो ये जो लोगों ने लिखा है वो लोग कौन लोग हैं? ये भोगी लोगों का भाष्य कंप्लीट होगा क्या? अंग्रेजों का लिखा भाष्य कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा। लोगों ने लिखा। ऋषि के बोध दिवस मनाने का मतलब है वेद से लेकर के उपनिषद पर्यंत जो वैदिक भाग में है उसका जो आर्ष ज्ञान है उसका बोध होना। बाकी जो चल रहा है ना प्रातः समय न विभक्त चलियो तब तीनों लोक भयो अधिकार। सवेरे सवेरे सूरज को लील लिया, ज्ञान है कि अज्ञान?
सूरज के लीलने की चीज है। कितना वाट गर्म है? करोड़ों बल्ब खा सकते हैं गर्म 100 वाट का। 100 वाट वाला बल्ब हो सकते हैं क्या? नहीं। और सूरज का वाट कितना है? करोड़ों। कैसे मुंह में रखोगे? खाली। बाइबल वालों ने कहा हमारा पुरखा था नूह, इतना लंबा था कि समुद्र में खड़ा होता था तो समुद्र का पानी उसके घुटने तक आता था। आज भी समुद्र की था नहीं मिली। और ये क्या लिख रहे हैं? हमारा पुरखा नूह जब समुद्र में खड़ा होता था तो पानी घुटने तक आता था, समुद्र से मछली पकड़ता था और इतना लंबा था कि सूरज में भून लेता था और वही नाश्ता पानी करके बाहर निकल आता था। जब बाइबल की कहानी हमारे यहाँ के लोगों ने पढ़ी, बोले तुम्हारा नूह तो बड़ा जबरदस्त है। हमारा भी एक आदमी ऐसा ही था, उसका नाम था अगस्त्य। एक दिन वो गया समुद्र के किनारे और तुम्हारे नूह के तो घुटने तक पानी था। हमारे अगस्त ने यज्ञ आचमन में तो ओम अमृतो पत्रण वसी स्वाहा दूसर का करना ही नहीं पड़ा, सारा समुद्र निकल गया, समुद्र ही पी गया। बोले कैसे पता चला? बोले जब पी गया तो खारिज किया नीचे से। ना मानो तो चख के देख लो, खारा खारा। ना मानो चख के देख लो खारा है कि नहीं। तुम्हारा एक हाथ तो मेरा, ये चड्डू खाने की गप वही कुरान में है, वही बाइबल में है, वही पुराण में है। किरानी पुरानी पुरानी, ये तीनों को स्वामी जी ने सत्याप्रकाश में लिखा है, किरानी पुरानी पुरानी। तो ये सब जो जिसने अपना पाया, जिसको जितना लंबा तेरा एक हाथ, तो जैनियों ने कहा कि मेरा तीर्थंकर 24 योजन लंबा है। 24 योजन माने, एक योजन माने 12 किलोमीटर, तो 24 योजन माने 24 बराबर। इतना लंबा अगर कोई आदमी है तो लेटेगा बैठेगा खड़ा होगा क्या स्थिति होगी? जिस पे जितना लिखा गया उसने उतना लिख दिया। हमने लिखा कि जीवन में जो व्यक्ति 24 वर्ष का पहला ब्रह्मचर्य, 36 वर्ष का दूसरा ब्रह्मचर्य, 48 वर्ष का तीसरा ब्रह्मचर्य, 24 का वसु, 36 का रुद्र और 48 का आदित्य, तीनों ब्रह्मचर्य के काल को अखंड ब्रह्मचारी बनकर के पूरा कर ले, लंपटता न करे और विवाह न करे, उसके नाम के साथ में 24, 36, 48 जोड़ के 108 लिख दिया जाए। काली नाम के साथ 108 अमुक स्वामी जी महाराज। कौन होंगे वो लोग? जिन्होंने 24 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे और विद्या पढ़ने जब 36 साल तक रहे और पढ़ने की इच्छा हुई तो 48 साल तक रहे, तब तक विवाह नहीं किया, तो उनके नाम के साथ जुड़ जाए 108। अब किसी के गुरु जी के नाम के साथ 108 जुड़ा था, दूसरे गुरु के चेला बोले इसका तो 108 है, मेरे गुरु जी से बड़े नहीं छोटे, मेरा गुरु तेरे गुरु से बड़े, उन्होंने बीच में एक और 8 दे दिया। अब क्या हो गए? 1008। परमश्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी भगवगानंद सरस्वती। गाड़ियों पर लिखा मिल जाएगा, उधर 1008। उनसे पूछना 1008 है क्या? 108 का तो काट 24, 36, 48 जोड़ दीजिए, 3 ब्रह्मचर्य काल पूरा मिलेगा, 108 कहलाएगा। जो व्यक्ति आदर्श ब्रह्मचारी रहेगा उसके नाम के साथ क्या जुड़ेगा? 108। जिसको पता नहीं वो क्या करेगा? इसके में एक बिंदु है, हमारे में 2 बिंदु। कुंभ के मेले में जा रहे थे, बाबा अनंत श्री विभूषित 108 लिखा हुआ था। मैं उनके पास ही पहुंच गया, गुरु जी के पास सीधा चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत करके मैंने कहा महाराज ये जो 108 इसका कारण जानना चाहता हूं। वो बोले तुम्हारे समाज में तो नहीं। तो मैंने कहा महाराज मैंने आपसे
लाख 8 का होता है। बोले तुम आयुष्मानी हो कि नहीं? मैं नहीं होता। मैंने कहा आपने कैसे जाना? बोले आयुष्मानी के अलावा कोई मूर्ख प्रश्न नहीं उठाता है, प्रश्न उठाएगा तो आयुष्मानी। भैया 1 लाख 8 कुछ नहीं, 6 लोग नालायकों लेगी गाड़ी, पता नहीं क्या क्या लिखवा, हमें नहीं पता। ये गुरु जी का शास्त्र का होता है, चेले लेके लिखवाला है, हम क्या जानते क्या है? कुछ भी नहीं। 108 का कारण है, बाकी जितने बिंदी दिखाई पड़े सब जानना। जितना बड़ा पोल उतनी बड़ी गिनती। जिसका 1000 उसका ज्यादा बड़ा पोल, जिसका 1 लाख उसका और बड़ा पोल। जितना ज्यादा बड़ा पोल उतनी ज्यादा गिनती। ये स्थितियां आपके देश में चल रही है। स्वामी जी का बोध दिवस है। भगवान कृष्ण ने भी क्या दिया था अर्जुन को? बोध ही दिया था ना, जो युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ था। इसलिए अर्जुन का भी बोध दिवस मना रहे थे। अर्जुन का भी बोध दिवस है, कृष्ण भगवान ने उसको बोध कराया था। तो क्या कहा था अर्जुन जब बोध हुआ तो? लनष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया और मुझे ठीक स्मृति आ गई। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। तो बोध आ जाए तो क्या करना? अपने कर्तव्य का पालन करना। और बोध का रास्ता बहुत सारा षड्यंत्र आपके साथ हुआ है, उसकी चर्चा बहुत नहीं करता, लेकिन आपके पास सत्य साहित्य है, आज हिंदी भाषा में उपलब्ध है। महर्षि का, ऋषियों का सारा हिंदी अनुवाद। आयुष्मान के लोगों ने साधारण काम नहीं किया, असाधारण काम है। पूरी दुनिया में और कोई संप्रदाय ऐसा नहीं कर रहा है। आयुष्मान इस काम को कर रहा है। सभी संस्कृत ग्रंथों का हिंदी अनुवाद जो बच्चा है वो हम लोग कर रहा है। प्रथमा व्यक्ति के 4000 सूत्र हैं। 4000 सूत्रों पर महर्षि ने 10 उदाहरण लिखे। 10 उदाहरण सारे। अब 4000 का 10 कितना हो? 40,000। 40,000 उदाहरणों का श्लोक बना के उनका हिंदी अनुवाद से मैं लिख रहा हूं। कितने वाक्य लिखे जाए? 1 लाख श्लोक। लोग कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं शास्त्र के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। जो महर्षि का बोध है वह हमें भी सच्चे अर्थों में बोध कराए। और जो बोध कृष्ण भगवान से अर्जुन ने प्राप्त किया था वो जीवन का बोध हमारे अंदर भी आए। यह बोध हमारे जीवन को सफलता प्रदान करेगा, बोध हमारे जीवन को सफल करेगा। आपने मेरी बात सुनी। इन्होंने 15 मिनट पढ़ाया था, मैंने 25 मिनट पढ़ाया। मैं वीर हूँ। पर आप लोगों के धैर्य के लिए आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत और धन्यवाद करता हुआ आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।